राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में होली का उत्सव मनाने के लिए आज आप सभी जावदवासी ने बहुत सहयोग करके इस आयोजन को खड़ा किया है। बात राम की होगी, हनुमान जी के दरबार में खड़ा हुआ हूं मित्रों। राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की गई आज से 15 वर्ष पूर्व। जिस राम के सेतु को बनाने वाले भगवान स्वयं श्री राम और हनुमान थे, रावण को मारने के लिए राम के सेतु को बनाया गया था। एक हलफनामा दायर करवाया गया मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा कि इस राम के सेतु को तोड़ देना चाहिए। श्याम जी, तब मैंने ये रचना लिखी थी। उस रचना को मैं आपके सामने, नारायण जी अब इसको थोड़ा रख देते तो, क्योंकि आपकी पसंदीदा ये रचना है राम सेतु, और आपने स्पेशल मुझे फ़ोन लगाकर कहा था कि कार्यक्रम में ये रचना जरूर होनी चाहिए, इसलिए सुना रहा हूँ। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं सुनाने के लिए, लेकिन माता बहनों की भी मैं 1-4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा, आपके लिए भी सुनाऊंगा। मैं पहले ये राम सेतु सुननी पड़ेगी आपको। जब उस राम सेतु को तोड़ने की बात की गई, तब मैंने पंक्तियां लिखी थी। पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। राजू भाई कहां जा रहे हैं आप तो मेरा आयोजक हो यार। आचार संहिता की वजह से कैंसिल हो गया, तो मैं कोई सुमड़ा मुंह थोड़ी नहीं बना रहा हूं क्या। मेरे पास बहुत कार्यक्रम है, आप क्या समझ रहे हो, कार्यक्रम की कोई कमी थोड़ी नहीं है मेरे पास। ये तो मेरे मित्र का फोन पहले ही आ गया था कि नहीं हरीश भाई आपको आना पड़ेगा। हम बचपन के मित्र हैं, आज के नहीं है, हमारी 35 साल की मित्रता है। जब हम नए नए कवि लिख रहे थे तब से हम मित्र हैं। पैसे के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तो बात रखने के लिए आया। नहीं, भाई का कार्यक्रम है और इसको सफल करना है। नारायण भाई का फोन आया, सोमानी जी का विशेष फोन आया मेरे पास कि हरीश भाई अपने गांव का काम है। मैं भी नया गांव में रह रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड नया गांव का बना हुआ है, और ये तहसील है मेरी, और मेरा जिला नीमच है श्याम जी, और मैं यहाँ का प्रसिद्ध कवि हूँ आज की तारीख में, हरीश हंगामा। यूट्यूब चैनल पर देख लेना, मैं सभी चैनलों पे हूँ। बोल देना आप गूगल पर, कहीं भी बोल देना कवि हरीश हंगामा, मैं आ जाऊँगा तुरंत। पूरे देश में काव्य पाठ करता हूँ, यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सब तरफ जाता हूँ। ये तो एक प्रेम की वजह से नारायण भाई का फोन आया, इधर से काबरा जी का फोन आया, सबका फोन आया मेरे पास। दिनेश भाई ने विशेष तौर से मुझे बुलाया, तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। अब पोए सबने खा लिए हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। राम की बात हो रही है, अभी तक का जो भी मनोरंजन आपने देखा उसको एक तरफ रख दो, और ये कविता एक तरफ रख देना आप, क्योंकि यहाँ श्याम जी बैठे हुए हैं और राम जी की बात हो रही, प्रकाश जी। और प्रकाश जी तो साक्षात जहाँ राम जी विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर पहुंच गए थे, जहां मोदी जी ने इनको, दिनेश जी को बुलाया था। दुर्भाग्य, हाँ आवाज खुलवानी है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया। तब मैंने ये कविता लिखी थी, अब आएगी आवाज, देखो धीरे धीरे सब आएगी। आ रही, लीजिए सुनिए। अब कोई हिलना मत, हिलेगा इधर से कहीं से 2 कदम जाएगा, कहीं गली में घिर जाए तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, सुने साहब, 4 पंक्ति सुनना साहब। कि जब तक सूरज चंदा तारे, आई आवाज, ताली बजा के बता दो वहां से। अब हनुमान जी डील में आ गए मेरे। हाँ, कि जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, तब तक अपने एक ही राजा, वो बस राजा राम है।
एक ही राजा हुआ है और एक ही है और एक ही रहेगा, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, तब तक अपने एक ही राजा, वो बस राजा राम है। और पहले भी थे राम हमारे, अब भी राजा राम है। और राजा राम तो राजा राम है, बाकी सब नमक हराम है, बाकी सब नमक हराम है, सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। वो ईमानदार आदमी है। हाँ, जितने भी भ्रष्टाचारी है सबकी गड्डियां पकड़ा रही है, सबके पीछे ईडी सब लगे हुए हैं। तब ऐसे चिंता करने की कहीं जरूरत नहीं, केजरीवाल जी का भी नंबर आ गया है। हाँ, कोई नहीं बचेगा। निवेदन करना था, खाकर कसम कहूंगा सच में गीता की, मंदिर तो पहले से ही बन जाता। थोड़ी सी अटल जी ने चालाकी नहीं की, क्योंकि अटल जी चालाक तो थे, लेकिन मोदी जी जैसी चालाकी नहीं कर पाए। वो बहुत सरल थे, सीधे थे, इसलिए लोग खा गए और सारा पैसा खा गए और वो सारी गड्डियां अब निकल रही। हाँ, सुने साहब कि जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, तब तक अपने एक ही राजा, वो बस राजा राम है। पहले भी थे राम हमारे, अब भी राजा राम है। और राजा राम तो राजा राम है, बाकी सब नमक हराम है। तब कहना चाहता हूं कि अगर शहीद भगत सिंह जी को, कल फांसी हुई थी 23 मार्च, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, निवेदन करना चाहता हूं प्रकाश जी, अगर शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं दी गई होती तो एक वीर सावरकर जी की तस्वीर को हटाने की उन संसद भवन में उन सांसदों की हिम्मत नहीं होती। और अटल जी ने राम जी का मंदिर बना दिया होता तो मेरे राम के सेतु पर उस करुणानिधि जैसे कांटे की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। तब कहना चाहता हूं कल तक आनंद। बोल हनुमान जी महाराज की। जितने भी आसपास सो रहे हैं वो भी उठ के आ रहे हैं। देखो, बस ये दादा साइड में जा रहे हैं। बस इनके जाने से मेरी आप पर पकड़ ढीली नहीं होगी। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इनसे वो दोनों ईंटें गीली नहीं होगी। निवेदन करना चाहता हूं, आनंद लीजिएगा राजू भाई, श्याम जी, देखो कविता का आनंद लीजिएगा। अब एक भी आदमी नहीं हिले, बराबर ध्यान रखना कि खाकर कसम कहूंगा सच में गीता की, पंचवटी में नहीं मिली जब सीता जी, तब रावण से सीता को छुड़वाना था, दंडित करने पुरुषोत्तम को जाना था। तब हर वानर दशरथ नंदन राम के, रीछ गिलहरी वानर निकले काम के। हर वानर जय महादेव की बोला था, खुद बजरंगी बना आग का गोला था। इस सेतु से ही निकलेगा राम मेरा, अब निश्चित ही बन जाएगा काम मेरा। हनुमान जी बोले होगा काम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा। अब माता को मिल जाएगा राम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा। कुंभकर्ण संग मेघनाथ को मार दिया, अहिरावण संग रावण का संहार किया। क्यों बनते नर्तक मैडम के ढोल के, अपराधी को बनते हो भूगोल के। मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो। ताली बजनी थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह जी को कह रहा हूं मैं, मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तब कह रहा हूं मैं आपको, उस समय मैंने कांग्रेस के खिलाफ वो पढ़ा। निवेदन करना चाहता हूं, आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने ही बनाया है, कवियों ने, पूछ लो इनसे, दिनेश जी से। मोदी जी को पीएम बनाओ साथियों, ये कविता सबसे फेमस मेरी हुई है। तब निवेदन करना चाहता हूं,
मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम। गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं, दीवारों में दो बेटे चुनवाए हैं, दीवारों में दो बेटे चुनवाए हैं। तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है। हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है। राम लिखा हर एक पत्थर फौलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है। ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है, कहो गर्व से हिंदुस्तान हमारा है। आज विदेशी भाषा को हम बोल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे। मैं हूँ हिंदू वरुण गांधी बोल रहा, इटली की गलियों का दिल क्यों खोल रहा। बोला मैं तो भारत माँ का बेटा हूँ, गंगा जल की कसम आज मैं लेता हूँ। मैं नेहरू के खानदान का नाती हूँ, इंदिरा गांधी के दिए की बाती हूँ। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपना हिंदुस्तान बचाऊंगा, मेरा प्यारा हिंदुस्तान बचाऊंगा, मेरा प्यारा हिंदुस्तान बचाऊंगा। राम विरोधी शासन कहो चले कैसे, राम विरोधी भाषण कहो चले कैसे। राम विरोधी जीवन सरल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता। जिसने राम का विरोध किया, उनकी हालतें क्या हो गई देख लो आप टीवी पर जाके। सारे बीजेपी में आ रहे हैं, जीतते हैं सारे आ रहे हैं। देखो आप अभी हमारे वो नीमच वाले एक और आ गए, हाँ उधर हार के मनासा में हार गए थे। निवेदन करना चाहता हूँ, 2-3 बार हार गए, हालतें खराब हो गई। ताली बजाओ। क्या है राम, अब सुनो आप, 4 पंक्ति सुनाता हूं मन की बात। राम जगत में विष्णु के अवतारी, दिनेश जी, राम जगत में विष्णु के अवतारी है। वो नर है नारायण है और नारी है, वो ही हमको जीवन देने वाले हैं, पंच तत्व में प्राण फूकने वाले हैं। सिया राम के हम बंदे आभारी है, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है। जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से भक्त यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से भक्त यहाँ गिर जाते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं। जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, हो जाए उद्धार तो शूल नहीं मिलते। देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, भारत माता उन लोगों से हारी है, भारत माता उन लोगों से हारी है। सिंहासन की ये कैसी मनमानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है। तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे। हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे, हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे। तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे। राम विरोधी शासन कहो चले कैसे, राम विरोधी भाषण कहो चले कैसे। राम विरोधी जीवन सरल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता। राम मिलेंगे हर सच्चे सन्यासी में, राम मिले थे हरिश्चंद्र को काशी में, राम मिले हैं जंगल में ध्रुवराज को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा हरि होली क्यों मनाते हैं, भक्त प्रहलाद की वजह से मनाए थे। राम मिलेंगे, हाँ नारायण जी कैसा लग रहा आपको? अब आया आनंद इनको, थोड़ा लगा। राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को, राम मिले हैं बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है,
बात कवि सम्मेलन भी हो गया, सारी मनोरंजन भी चाहिए, लेकिन बात जहां मुद्दे की हो वो होनी भी चाहिए। सत्य यही है, और सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, कोई नहीं झुठला सकता। 4 पंक्ति सुने कि राम जैसा अनुरागी मित्र हो सुदामा त्यागी, ये मेरा मित्र। राम जैसा अनुरागी मित्र, जब भी कोई तकलीफ हुई है दिनेश बाबू को मैंने फोन लगाया है, तुरंत मेरा काम हुआ है। निवेदन करना चाहता हूं, यह होती है मित्रता। एक प्रतिष्ठित कवि बहुत नामी होता है, कवि बहुत प्रतिष्ठित होता है, कभी कभी गरीब नहीं होता है। निवेदन करना चाहता हूं, आपने बड़े बड़े कवियों को यहां जावद में सुना है, मैंने भी देखा है। यहां पर नगर पालिका के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख के प्रोग्राम होते हैं। मुझे नहीं मिले, हालांकि वो श्याम जी, कोई इनको क्या कहे, अब नहीं मिले तो नहीं मिले, अब क्या कर लो। हाँ, क्योंकि अब क्या है कि गांव में क्या तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने रामायण लिखी थी, वो सही था, लेकिन तुलसीदास जी जब गांव में निकलते थे तो लोग क्या कहते थे मालूम है, ए तुलसिया अड़ा वो स्थिति हमारी है। तो ये क्या है, बाहर वालों को बुला लेते हैं कि तू ही कर दे यार, तू ही ले जा पैसे। ये स्थितियां होती है, क्या करें, अब मजबूरी है। चलो कभी न कभी तो अपनी भी सुनेगा भोलेनाथ। राम आइए, नारायण जी, आनंद नारायण, पंक्तियां सुने साहब। मित्र कैसा होना चाहिए कि राम जैसा अनुरागी मित्र हो सुदामा त्यागी, भक्त हनुमान जैसा बन के दिखाइए। राम जैसा अनुरागी मित्र हो सुदामा त्यागी, भक्त हनुमान जैसा बन के दिखाइए। 4 पंक्तियां माताओं बहनों के नाम सुनाना चाहता था मैं, और माताएं बहनें जा रही है, निवेदन करना चाहता हूं, अब सुनाऊंगा इसके बाद में कि राम जैसा अनुरागी मित्र हो सुदामा त्यागी, भक्त हनुमान जैसा बन के दिखाइए। राम को सराहा है तो राम को सराहिए, राम है हृदय मुख राम गुण गाइए। इलू इलू छम्मा छम्मा गाने वाले तम्मा तम्मा, इलू इलू छम्मा छम्मा गाने वाले तम्मा तम्मा, और थोड़ा राम गुण गान गा के तो सुनाइए। अरे राम के पुजारी हम, राम के आभारी हम, राम से बड़ा तो राम नाम गुण गाइए। राम से बड़ा तो राम नाम गुण गाइए, राम से बड़ा तो राम नाम गुण। राम के नाम से पत्थर तिर गए साहब। तो रावण के लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, बोले 1 हाथ पत्थर आप भी तिरा के बताओ, वरना आप कुछ नहीं हो। रावण ने कहा आ जाओ, समुद्र के किनारे ले गया वो भी अपने वालों को, और एक पत्थर उठाया उसने, लिखा उस पर रावण, और छोड़ दिया उसको, तिर गया। लोगों मजा आ गया, बोले यार ये तो भगवान है रावण। सब अपने अपने घर चले गए। रात को मंदोदरी ने पूछा, बोले मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये पत्थर आपसे नहीं तीर सकता है, क्या किया तुमने ऐसा? तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि किसी को कहना मत जब तक युद्ध चल रहा है, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। मैंने उस पत्थर को रावण लिखा, और उसको जैसे ही मैंने पानी में छोड़ा तो मैंने उसको कसम दी थी कि तुझे भगवान श्री राम की कसम है, तीर जाना। इसलिए वो पत्थर गिर गया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एक कविता और सुना देता हूं, हल्की सी, अंतिम कर दूं। अति नहीं होना चाहिए, अति हर चीज की बुरी है। हाँ, ये अति बहुत करता है, ये आगे बैठा हुआ बहुत अच्छा है। अंतिम एक पेरोडी सुना देता हूं, बढ़िया मनोरंजन भी हो जाएगा आपका, और मुझे विदा भी कर देना। एक ने अंतिम कर दो दिनेश जी। क्या करूं?